जय श्री कृष्ण। पिछले के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की यानी समता रूप योग की प्रक्रिया समझाई थी। अब उस प्रक्रिया के पालन से जो फल की प्राप्ति होती है, अगले दो श्लोकों में वो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50वां श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। बुद्धि युक्तो जहाति यह उभे सुकृत दुष्कृते, यानी समता रूप युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही जो है पाप पुण्य का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पाप पुण्य नहीं लगते, वह इनसे रहित हो जाता है। यहाँ वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि समता जो है एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता जो है जल में उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त ही रहता है। पाप पुण्य उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात पाप पुण्य कर्म से वह असंग हो जाता है। और इनसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कह रहे हैं कि इसीलिए तुम योग में लग जाओ और निरंतर समता में ही स्थित रहो। बस तो जब तुम इस तरह से समता में स्थित रहोगे तो यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंधन से छूटने का उपाय है। अब योगः कर्मसु कौशलम, इसमें लास्ट में एक पद आया है, इसमें व्याख्या दो तरह से अलग अलग मतलब लोग करते हैं। अब योगः कर्मसु कौशलम, इसका हिंदी में इस तरह से भी अनुवाद किया जा सकता है कि कर्म में योग ही जो है कुशलता है, अर्थात जब इस तरह से व्याख्या करते हैं कि कर्म में योग, तो यहाँ योग प्रधान आ जाता है, यानी समत्व में स्थित रहना प्रधान है कि सिद्धि असिद्धि में कर्मों की में से जो प्राप्ति होती है उसकी सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों की फल की प्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है, यानी योग में स्थित रहना कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशील कार्यों में योग के सिवा दूसरी कोई महत्व की चीज़ नहीं। इसी का एक जब दूसरा अनुवाद करेंगे कि कर्म में कुशलता ही योग है, पहले में क्या था कि कर्म में योग ही कुशलता है, तो यहाँ योग प्रधान हो जाता है। लेकिन अगर इसकी व्याख्या ऐसे कर देंगे कि कर्म में कुशलता ही योग है, अगर ऐसा इसकी व्याख्या किया जाए तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी है कुशलतापूर्वक वो चोरी का काम करता है, तो क्या वो चोरी का कर्म योग बन जाएगा? इस वजह से इसको अगर इस तरह से परिभाषित करेंगे तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी कर्म है, या मैं कोई अच्छे संकल्प का भी कोई कर्म कर रहा हूँ तो उसमें भी फल की प्राप्ति तो होगी, स्वार्थ तो है, आसक्ति तो है शुभ कर्मों में, तो उसका भी पाप पुण्य तो मिल ही जाएगा। तो ये जो दूसरे कर्म में कुशलता को ही योग है, अगर इसमें कुशलता को अगर हम प्रधान बना देते हैं तो उसमें योग ना रहने के, योग प्रधान नहीं होने के कारण इसका अर्थ बदल जाता है।
तो ये जो योगा कर्मसु कौशलम है उसमें का जो भावार्थ हमको लेना चाहिए कि कर्म में जो योग ही जो है वो कुशलता का पैमाना है, और तब वो कर्म जो है बंधन मुक्त रहता है। इसीलिए उत्पत्ति विनाशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही इसमें कुशलता मानना चाहिए। अगला श्लोक है 51 का। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्य अनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्त्या ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, यानी जो समता से युक्त हैं वे वास्तव में मनीषी हैं, यानी बुद्धिमान हैं। कोई भी कर्म कीजिए तो कर्म में फल तो हमेशा परिणत होता ही है, ऐसा नहीं है कोई कर्म है जो बिना फल के हो जाएगा। अब अगर आप जैसे खेती ही करेंगे, लेकिन अगर निष्काम भाव से अगर हम बीज डालें तो ऐसा तो है नहीं कि उस खेती से अनाज उत्पन्न नहीं होता है। बोया है तो पैदा तो होना ही है उससे। ऐसे ही अगर कोई निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है तो उसके फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ है कि कर्म में के फल में जो इच्छाएं हैं, कामना है, ममता है, वासना है इत्यादि का त्याग करना, और ऐसा करने में तो सभी समर्थ हैं। तो इसके कर्म फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, समता युक्त जो समभाव में हमेशा मनीषी ज्ञानी जन स्थित रहते हैं, वो साधक जो है जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समता में स्थित हो जाने से उनमें जो है राग देश, कामना, वासना, ममता आदि दोष जो है उसमें बिल्कुल नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण होता ही नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म के लिए जो है वो इस तरह के बंधन जरूरी होते हैं। जब बंधन नहीं है तो बंधन मुक्त तो होना ही है। पदम गच्छन्त्य अनामयम, यहाँ अनामय शब्द का आया है लास्ट में, जिसका हिंदी श्लोक में निर्विकार बताया गया है। आमय रोग का नाम है, और रोग जो है मनुष्य में के शरीर में एक विकार है जिसमें किसी भी तरह का कोई विकार ना हो, वो अनामय कहलाता है। आमय नाम योग का है, जिसमें अन प्रत्यय जब लगा देते हैं तो वो दोनों मिलके अनामय हो जाता है, यानी जिसमें किसी भी तरह का विकार नहीं है, वो उसको अनामय या निर्विकार प्राप्त हो जाते हैं। और समता भाव से जो युक्त मनीषी लोग होते हैं ऐसे ही निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये उन्होंने कर्मयोग की एक तरह से महिमा बताते हुए उसका फल बताया है कि जब तुम इस तरह से आचरण करते हो तो उसका फल क्या होगा। तो आज की यात्रा हम यहीं तक रखते हैं। जय श्री कृष्ण।